अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जन्मतिथि के अवसर पर आज किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का राजद कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुबोध राय जी ने करने का काम किया है। इस कार्यक्रम में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चिंतन और मंथन की गई है और जिस तरीका की जो लोगों को जो विचार आया है, इससे पूरे देश में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। न उसको समय पर खाद मिल रहा है, न समय पर बीज मिल रहा है और ऐसे परिस्थिति में किसानों की कमर टूट गई है। आज किसान आंदोलन पर उतर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन को लोग लाठी और गोली से जो है कि चुप कराने का काम किया जा रहा है। और आज हम लोगों ने आज इस संगोष्ठी कार्यक्रम में किसान प्रकोष्ठ ने यह निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है कि वैसी सरकार जिस काले कानून के लिए देश के किसान संघर्ष कर रहे थे, इसमें 700 लोग जो है शहीद हो गए, मर गए, तो उनके परिवार कैसे चलेगा? उनकी कैसे बच्चे पढ़ेंगे? उनके दूधमुहा बच्चे हैं, उसको दूध कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बिहार ने यह देश की सरकार से और राज्य की सरकार से माने मांग की है कि 700 किसानों को 1-1 करोड़ रुपया की मुआवजा दी जाए, साथ ही साथ उनके परिवार में एक की सरकारी नौकरी और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निजी विद्यालय जो सबसे अच्छा है उसमें उसका पठन पाठन का पाठ हो। इसकी बात भी किसान प्रकोष्ठ में आज इस संगोष्ठी कार्यक्रम में किया गया। आज खासकर जब बिहार की देखिएगा तो बिहार की सरकार लगातार कृषि रोड मैप की बात कर रही है। कैसी कृषि रोड मैप? पहली कृषि रोड मैप हुई, दूसरी कृषि रोड मैप हुई, तीसरी कृषि रोड मैप हुई, लेकिन ऐसे भी स्थिति में ये बदहाली की स्थिति में चलती जा रही है। किसान का स्थिति सुधर नहीं रहा है। जहाँ है जो कोल्ड स्टोरेज खोले हुए हैं उनकी सब्जियां सड़ रही हैं, जो प्याज का कोल्ड स्टोरेज खोला है उसका प्याज सड़ रहा है, तो समय पर यूरिया नहीं मिल रहा है, जिंक नहीं मिल रहा है, सल्फाइड नहीं मिल रहा है। बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर बिहार सरकार को आप क्या करना चाहिए? अरे तो बिहार में तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में यही नहीं है, सिर्फ यूरिया और डीएपी ही नहीं है, जिंक से लेकर करके तमाम और जितने भी जो है कि खाद है और बीज है, ये सप्लाई नेपाल हो रहे हैं और यहाँ के लोग लाए टाँ कर रहे हैं। किसान का कमर टूट चुका है और ऐसे परिस्थिति में बिहार की सरकार किसानों की दशा को सुनने के लिए नहीं है और वो समाज सुधार की बात करी है। किसान के पहले इस दशा सुधरेगा नहीं तब तक समाज कैसे सुधर सकता है? किसान जब तक जो है कि जो किसान जमीन को जोत बो करके फसल तैयार कर करके अमीरों और गरीबों को पेट भरने का काम करता है, वो किसान तो दुखी है, वो किसान तो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। तो कैसे सुधरेगा समाज? समाज तो सुधरेगा जब अंतिम पंक्ति के लोग जब सुधरेगा, शिक्षा का प्रसार होगा, सभी लोगों को घर घर शिक्षा मिलेगा, गरीब का बेटा अमीर का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा, तब न समाज सुधरेगा। सिर्फ भाषण देने से तो बिहार के मुख्यमंत्री जी एक सब्जेक्ट बना लिए हैं समाज सुधार, और समाज सुधार और शिक्षा इनका नदारत है। स्कूल में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, गरीब के बच्चे जो है उसको स्लेट नहीं मिल रहा है, न पेंसिल मिल रहा है, न खाने का भोजन मिल रहा है, और चले है समाज सुधार करने। भाषण से मुख्यमंत्री जी काम नहीं चलेगा, राशन से काम चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करते हैं जो अभी आपका जो किसान संगोष्ठी आयोजन हुआ, इसमें आगे का कार्यक्रम आपका क्या है, इस बारे में दर्शकों को बताइए। किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो आज हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि किसानों की हालत जो दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है, विपत्तिग्रस्त होती जा रही है, उन समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने कमर कस ली है और हम लोगों ने प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी के निर्देशानुसार 1 महीने तक हम लोग जो है खेत खलिहानों तक गाँवों में जाकर किसानों के भी जाकर उनके बीच बैठकर हमारे राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के सभी साथी और राष्ट्रीय जनता दल के साथी किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और हर जिले में किसानों की क्या समस्याएं हैं,
मुख्य रूप से जो समस्याएं है वो हम लोग जान रहे हैं कि खाद बीज की समस्याएं हैं, ओलावृष्टि अतिवृष्टि के कारण उन लोगों को जो है कि फसल का मुआवजा नहीं मिल पाता, पैक्स में धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है। उसके बाद आप गन्ना का मामला देख लीजिए, मुझे बार बार मालूम होता है कि जो चीनी मिलें चालू है वहाँ किसानों को चालान नहीं मिल पाता है। तो सभी समस्याओं को लेकर 1 महीना तक हम लोग चौपाल के माध्यम से जानने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग राज्यव्यापी किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन करने का काम करेंगे। उसके बाद जो 700 किसान देश में शहीद हुए, आज चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर हम डबल इंजन की सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि भारत में जो किसान शहीद हुए हैं उन सभी लोगों को उचित मुआवजा आप देने का काम करें। यदि यह काम नहीं करिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल इस समस्या को भी उठाने का काम करेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा जो है। जी धन्यवाद। ये थे किसानों की समस्याओं को लेके आरजेडी के तरफ से जो संगोष्ठी आयोजन किया गया है। किसान की जो मृत्यु हो गई है 700 किसानों को, उनकी मुआवजा की इनका मांग है। बिहार में जो खाद बीज की समस्याएं हैं उनका मांग है और तमाम तरह के मांगों का किसानों का जो समस्या है उस पर यहाँ विचार विमर्श हुआ। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बेनिफिट टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।